अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको टीबी है? क्या आपको ट्यूबरक्लोसिस है? आपने बहुत सी मेडिसिन खाई हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन आपको उससे रिलीफ नहीं मिला। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या और ये किस वजह से होते हैं और किस वजह से होता है, और इसमें जो सी पेशेंट की जो सी अलामात है, सिम्टम्स हैं, वो कौन कौन सी आती हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर बर्जीस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, और ये डिजीज़ पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में हर दूसरे से तीसरा बंदा इस बीमारी का शिकार है, इस डिजीज़ का शिकार है, टीबी का। और दोस्तों टीबी है क्या। दोस्तों टीबी एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जो एक इंसान, जो हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जब मुंतकिल होता है तो उसके जो से फेफड़ों में या लंग्स में बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। लंग्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें जो से ट्यूबरक्लोसिस का जो सा पेशेंट है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों इसका जो सा पेशेंट, उसका जो सा हेड है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, हेड में थका थका सा रहता है, उसको इस तरह लगता है मेरा सर जो सा बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तो वो बहुत सी मेडिसिन खाता है, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाता है, लेकिन उससे उसको रिलीफ नहीं मिलता। तो दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है उसकी जो सी आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती हैं, आइज़ में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, इतनी दर्द रहती है, इतनी दर्द रहती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ उसकी जो सी स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस के साथ साथ जब वो उसकी जो सी नोज़ है वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, नोज़ से इतना डिस्चार्ज होता है, इतना डिस्चार्ज होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त रहता है। और साथ ही साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ आती है, सीवियर कफ आती है, इतनी कफ आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। पेशेंट बहुत कफ कर रहा होता है, इतनी कफ कर रहा होता है कि उसकी जो सी कफ नहीं रुक रही होती। दोस्तों कफ पेशेंट को इस तरह की आती है जैसे कि एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पेशेंट ने बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत सी ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिला। तो दोस्तों जब वो 2 दिन, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हो गया, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, उस डॉक्टर के पास जाता है, जब वो अपना टेस्ट करवाता है तो उसको जब टीबी निकलता है। तो दोस्तों टीबी भी एक क्रोनिक कफ भी टीबी की एक बहुत बड़ी अलामत है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नोज से डिस्चार्ज जो 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया है, अगर दवाइयों से, मेडिसिन से उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ये भी एक टीबी की एक बहुत बड़ी अलामत है। और साथ ही साथ दोस्तों उसके जो सा जिस्म है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, और साथ साथ वीकनेस के साथ साथ इतनी दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ पेशेंट जब कुछ खाने की कोशिश करता है तो वो सही तरीके से खा नहीं रहा होता, उसका खाने को दिल नहीं कर रहा होता। और साथ ही साथ उसके जो सा वज़न है उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, और टांगें जो सी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और साथ ही साथ बाजू वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और पूरा जिस्म जो सा दोस्तों पेशेंट का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और साथ ही साथ उसके जो सा लंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों उसके जो सा गुर्दे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ बैक पेन इतनी होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है जिससे आपके जो सा टीबी के एक बहुत ही खतरनाक जो खत्म हो जाए। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कालोट्रोपिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 5 से 7 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।